साहब बड़े अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट आई है, एंड व्हाई डू आई कॉल इट अजीबोगरीब, बिकॉज एक तरफ फैजाबाद धरना हो रहा था, दूसरी तरफ मुआहिदा हो रहा था, तीसरी तरफ जो है वो अब ये इंकशाफ आता है जो उनसे मंसूब की गई है एहसन इकबाल साहब से बात कि एक तो फैजाबाद धरने का जो मुआहिदा हुआ है उसके मतन को प्राइम मिनिस्टर से वेट नहीं कराया गया। आप उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, आपको नहीं मालूम था कि क्या चीज डिसाइड हो रही है क्या नहीं हो रही? वजीर को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है, आप उसके खिलाफ थे? नहीं, देखिए, ये एक मीटिंग हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इस धरने को ख़त्म करें और फोर्स का इस्तेमाल ना करें। तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं उस बात को मान लें। इस पर एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, वफाकी काबीना के कुछ लोग भी थे, आर्मी चीफ भी थे और दीगर हजरात भी थे। और वहाँ ये फैसला हुआ कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी होगी, उनको एक मैंडेट दिया गया कि आप नेगोशिएट करें, इस इशू को ख़त्म करें, वॉलेटाइल इशू है, ये मामला फैल भी सकता है। तो इस पर एहसन इकबाल साहब मेरे उस कमेटी के इंचार्ज थे, दीगर कुछ मेंबरान थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, कुछ और लोग भी थे, DGC जो उस वक्त थे जनरल फैज़ हमीद साहब, ये भी शायद थे। और उन्होंने नेगोशिएट किया, रात गए, उन्होंने उसको फाइनलाइज कर लिया और उन्होंने साइन कर दिया। नहीं, लेकिन ये वाली बात कि आपने जब वो मुआहिदा देखा तो आपने कहा हम लोग तो वजीर के इस्तीफे के ऊपर तो किसी तरीके से भी अग्री नहीं है, हमने तो कहा था कि वजीर इस्तीफा नहीं देगा और आपने ये मुआहिदा कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पहले डिसाइड हो चुका था। जाहिद हामिद साहब ने 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि भाई इस इशू को ख़त्म करने के लिए मेरा इस्तीफा आपके पास है। और आप मान चुके थे? मैंने माना नहीं था, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी इस मामले में। जाहिद हामिद साहब की या PMLN की या हुकूमत की कोई गलती नहीं थी। सेनेट के अंदर अमेंडमेंट पेश हुई इस चीज़ को ख़त्म करने की, जो ये गलत एक हुआ था, हल्फनामे में तब्दीली हुई थी। हमदुल्ला साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये गलत है। उसको मामले को अपोज किया जाहिद हामिद साहब ने कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ वोट हुआ और PTI और पीपल्स पार्टी ने वोट देकर उस अमेंडमेंट को बहाल किया। अगर किसी का कसूर था तो उन सेनेटर्स का था, अगर कसूर था जिन्होंने वोट किया था, PMLN ने और जाहिद हामिद साहब ने खिलाफ अच्छा, किया। यानी आप मानते हैं कि जाहिद हामिद साहब जो उस टाइम पे वजीर थे, जिनके इस्तीफे की डिमांड की जा रही थी, वो इस्तीफे की डिमांड गलत थी और आप लोगों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? तो फिर तो एहसन इकबाल साहब की बात दुरुस्त लग रही है ना शायद खाकर अब्बास साहब, कि जब आपने मुआहिदा देखा तो यू वुड हैव अपोज्ड इट। डिड यू अपोज इट? नहीं, अब मुआहिदा तो बहुत आगे है ना, उससे पहले फैसला हो चुका था कि इस्तीफा दे दिया जाएगा। लेकिन आप इस बात पे अग्रीड नहीं थे कि इस्तीफा होना नहीं चाहिए? एग्रीमेंट देखिए, राय होती है, एक राय होती है ना, मीटिंग में राय का इजहार किया जाता है, प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी, फिर एक फैसला हो जाता है। तो राय का इजहार हुआ था, उस मीटिंग में सब हजरात मौजूद थे और फैसला हुआ कि भाई इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये इस्तीफा दे दिया जाए। ओके, तो बात खत्म होगी। उसके बाद उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी तरीका क्या होगा, ये नेगोशिएटिंग कमेटी का काम था और उन्होंने रात को ये किया और उस पर साइन। लेकिन शायद का कनवाज साहब आप फरमा रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले डिसाइड हो गया था कि जाहिद हामिद साहब का। नहीं, मैं 2 हफ्ते पहले उन्होंने आज खुद दे दिया था कि लेकिन उससे पहले डिसाइड इशू खड़ा नहीं, डिसाइड नहीं हुआ था ना, मेरी बात आप समझी नहीं है। जाहिद हामिद साहब मेरे वजीर से मेरे पास आए, उनको किसी ने बुलाया नहीं था, आज खुद आए। एंड ही ऑफर्ड कि मैं रिजाइन कर दूंगा इस मामले में। उन्होंने कहा कि यार ये इशू खड़ा हो गया, मेरा नाम आ रहा है, तो मेरा इस्तीफा आप दे देना कि इशू खत्म हो। डिमांड ये थी मुजाहिदीन। डिसाइड कब हुआ कि इस्तीफा लिया जाएगा? डिसाइड उसी दिन हुआ जिस दिन जाहिद हामिद साहब ने वाले दिन। जाहिद हामिद साहब ने ऑफर 2 हफ्ते पहले मुझे दे दी थी, मुझे इख्तियार दे दिया था कि इस्तीफा दे दें। मैं इस्तीफे के हक में नहीं था, लेकिन जब हालात ऐसे पैदा हो गए, जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद कोई और इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई भी की जिसको मुजाहिदीन ने पसपा कर दिया और खदशा ये था कि यहाँ जानी नुकसान हो सकता है। उसके बाद एक बड़ी सतह की मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हुआ कि मुजाहिदीन से नेगोशिएट करके इस मामले को ख़त्म किया जाए और इस्तीफा भी जाहिद हामिद साहब का दे दिया जाए। अच्छा, फिर एहसन इकबाल साहब की इस टाइम पे स्टेटमेंट आना, क्योंकि एहसन इकबाल साहब आपके नुमाइंदे थे, वजीर आजम के नुमाइंदे थे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे, PMLN के नुमाइंदे थे, वो वजीर थे, हुकूमत के नुमाइंदे ऑब्वियसली। सबसे बड़े अब उनकी ये स्टेटमेंट उनसे मंसूब होना, जो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कमीशन के सामने बोला कि जी वजीर आजम ने जब ये माहिदा देखा तो उन्होंने इससे अग्री नहीं किया, लेकिन उनको ये बताया गया जनरल फैज की जानिब से कि ये तो मुआहिदा हो गया, अब तो इससे पीछे नहीं हट सकते, तो साइन हो चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल आप उसको ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। दिस इज व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। मैंने उनसे आज बात की है, इसीलिए उन्होंने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। जो उन्होंने बात की है वो ये थी
कि मैंने उनको कहा था कि आपने मायदे को साइन नहीं करना, ये मायदा साइन करेंगे चीफ कमिश्नर, जो तरीका होता है, वजीर साइन नहीं करते, चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस साइन करेंगे। ये एक पुराना एक सिलसिला, ताकि इंतज़ामिया साइन करती है। तो बहरहाल उन्होंने जब मायदा साइन हो गया, उन्होंने उस पर साइन किया, और उस वक्त जब बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वजह ये थी कि मुजाहिरीन का मुतालबा था कि एग्रीमेंट उस वक्त होगा जब इस पर एहसन इकबाल साहब और फैज़ हमीद साहब साइन करेंगे। उन्होंने किसी और का सिग्नेचर कबूल नहीं किया। तो उस मौके पर रात गए का वक्त था, मैं तो एहसन इकबाल साहब ने फैसले किया कि मैं साइन कर दूं, और मैं उस फैसले को ओन करता हूं, ये इख्तियार उनके पास था। राइट, लेकिन अब आपकी बात से कि आपने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं इस फैसले को ओन करता हूं, आई ओन व्हाटएवर हैपेंड, आई ओन करता हूं। मैंने मेरी बात सुन ले, कमीशन के सामने मैंने पहली बात ये की, जब कमीशन ने बुलाया था, मैंने पहली बात ये की कि जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया या नहीं किया, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म था, फिर आगे बात करें। तो उस बेसिस के ऊपर अब जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट मिली है कि उनका तो कोई किरदार ही नहीं था, किरदार तो सारा वफाकी हुकूमत का था, उससे भी एग्री करते हैं आप? वो ठीक है, तो आपने ओन किया तो यहाँ पर जुर्म, क्लीन चिट होती है जुर्म पे। जो कमीशन था ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, ये आज खुद नहीं बना, हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन नहीं है। आप समझते हैं उसके ऊपर इसके सवालात भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, सवालात भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए, इसके TOR भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाए गए। मुझसे जब उन्होंने बुलाया, मैंने कहा मैंने जिम्मेदारी मेरी है सारी, और मैंने कहा जो और आपने सवाल पूछने लिख कर दें, मैं उनका जवाब आपको लिख कर दूंगा। 24 सवाल थे, मैंने 24 सवालों का जवाब लिख कर दिया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद इस धरने को लाने के जिम्मेदार हैं या नहीं है, ये सवाल नहीं था। तो यहाँ क्लीन चिट देने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। आप ये फरमा रहे हैं कि उनको ऑलरेडी क्लीन चिट मिली हुई थी, वो क्लीन चिट का वर्ड आप जरा हटा लेना। ये तो आपको कमीशन बताएगा कि उनका ये काम था किसी को क्लीन चिट देना। लेकिन आपने ओन किया था ना बात साहब, उसकी बुनियाद के ऊपर कहा कि ठीक है फिर तो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं ओन नहीं करूंगा तो कौन ओन करेगा? फैज़ हमीद साहब किसके लिए काम कर रहे थे? अच्छा, एक और बात नहीं, मेरी बात सुन ले, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू सेड इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और चीज जो इस रिपोर्ट में सामने आई है बात साहब, वो ये कि जनरल फैज ने इसरार किया कि मैंने इसका पार्ट एंड पार्सल बनना है। ऐसी बात मेरे सामने नहीं हुई, ना मेरी नॉलेज में है। ये जो मुजाहिरीन थे उनका इसरार था कि हम फौज के अफसर से बात करेंगे। तो जो रेलेवेंट अफसर थे वो फैज़ हमीद साहब थे, जो DGC थे उस वक्त ISI में। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले फरमाया, जो पहला बयान मैं आपके सामने रख रही थी कि ये जो है आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे मुआहदे से, उसका आपने कहा कि आपने एहसन इकबाल साहब से बात की, उन्होंने रद्द कर दी। मोहतरमा, मैंने मायदा देखा भी नहीं, देखने की जरूरत थी। ये मायदा करना एहसन इकबाल साहब को जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपने उस पर साइन नहीं करने बतौर वजीर। आप मायदा कर लें, लेकिन सिग्नेचर करेंगे चीफ कमिश्नर और IG। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग अब्बास साहब, आई अंडरस्टैंड। मेरा मायदे से कोई किसी मौके पर भी मैंने मायदे की नफी नहीं की, बट आई एम ट्राइंग ना मैंने मायदा देखने की जरूरत थी, ना मैंने देखा। आपने फरमाया कि आपने एहसन इकबाल साहब से पूछा कि उन्होंने ये बयान दिया या नहीं दिया। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया कि वो मायदे से इनकारी थे और जबरदस्ती मायदा कराया गया, ऐसा बयान उन्होंने कहा मैंने नहीं दिया। ये हालात जो थे उनको सामने रखकर एहसन इकबाल साहब जो उस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला किया, और वो फैसला उनको इख्तियार दिया गया था फैसला। अब मुझे